Assalamualaikum everyone, this is Marine Zara from Parkway City, Lahore, and today we are here at Lahore Chamber of Commerce and Industries, and we have the privilege to talk with Mr. Kashif Anwar, the president, and to talk about the real estate opportunities in Pakistan. Assalamualaikum sir. Walaikum assalam. Sir, how are you? Thank you very much. I'm fine. Sir, first of all, I would like to thank you for giving us your precious time. My pleasure. सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अबाउट रियल एस्टेट दैट ग्लोबली हमने देखा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज़ पिकिंग अप प्लेसेस लाइक यूके it's really expensive and Dubai has just come out of the hibernation and real estate is picking up there as well. But whereas in Pakistan, COVID के टाइम पे हमने देखा था कि prices were really high, real estate was at boom. And now the prices are coming down. So how do you see this opportunity for the people who really want to invest in Pakistan? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा से अपने एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ का बहुत शुक्रगुज़ार रहा हूँ और हमें उनका हर तरह से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और जो वो बाहर पैसे कमाते हैं वो अपने मुल्क को दे देते हैं और उससे मुल्क का बहुत बड़ा जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, अल्टीमेटली हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ हैं या हमारे अपने लोकल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के बाहर वो इन्वेस्ट ना करें। और जहाँ तक कोविड की बात है, अल्टीमेटली अभी डॉलर और रुपी की जो पैरिटी है वो काफ़ी वीक है, हमारा जो रुपी है। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उतनी महंगी नहीं होंगी जितनी महंगी वो कोविड के वक्त में थी। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जिस मर्ज़ी सेक्टर में करें, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। Absolutely. So talking about investment, because real estate में आप रेजिडेंशियल में भी कर सकते हैं, आप कमर्शियल में भी कर सकते हैं. सो डू यू रियली थिंक दैट इट कुड बी अ पैसिव इनकम सोर्स फॉर दी एंड यूजर्स, क्योंकि सेकंड इनकम सोर्स आपका बन जाता है? देखिए, एक तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अल्टीमेटली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं, बहुत ज़्यादा राइट्स कानून ने दे दिए हैं। आपके अब ट्रांसफ़र्स तब तक नहीं होते जब तक आपके जो ख़रीदने वाला या बेचने वाला सामने डिपार्टमेंट में ना बैठा हो, उसकी तस्वीर ना उतरी हो। सो जो ये इश्यूज़ थे कि फ़्रॉड हो जाएगा, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो गए हैं। और दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं और आप उसको रेंट पे दे देते हैं तो आपकी एक इनकम भी जनरेट हो जाती है, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। तो अल्टीमेटली आपके नॉट टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, आपको मुख्तलिफ बास्केट्स में मुख्तलिफ एग्स को रखना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट कि अगर आपकी प्रॉपर्टी हो। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब चाहेंगे वो आपके पास है, और इसने अप्रिशिएट ही होना है, डेप्रिशिएट नहीं होना। तो जब ये अप्रिशिएट होगी और आपके जब एसेट्स, आपके कैपिटल्स हों, अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ भी देते हैं। Absolutely. Sir, now we'll talk about the overseas Pakistanis. Because overseas Pakistanis को हमेशा एक फेयर रहता है कि वो पाकिस्तान में जब इन्वेस्ट करते हैं, they have really issues regarding their houses या फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि एक गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था रिगार्डिंग टेनेंट्स या फिर उनके जो रेंटल इश्यूज़ होते हैं। सो हाउ डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? देखिए, इट इज़ वेरी गुड। जैसा कि मैंने कहा कि अब बहुत से हमारे लॉस पे काम हो रहा है और बेहतर हो रहा है, और राइट्स को महफूज किया जा रहा है। अगर ये गवर्नमेंट ने किया है जैसा कि हुआ है अल्टीमेटली, तो ये एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को किसी को रेंट पे दे देते हैं। क्योंकि पहले फिर ये होता था कि जो रेंट पे है वो आपकी एरिया को खाली नहीं करता था, प्लॉट्स या आपका रेजिडेंस को। लेकिन अब जो ओनरशिप है वो ओनर के पास चली जाएगी अगर हम कोर्ट में जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी को रेंट पे दे रहे हों या आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हो तो उसको राइटिंग में ज़रूर करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट हायर अ वेरी गुड लॉयर। अगर आप लॉयर अच्छा हायर कर लें तो आपके जो फ्यूचर में आने वाले जो इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। राइट राइट। सर, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम अगर बात करते हैं, बिकॉज़ जो सैलरीड पर्सन होते हैं या फिर जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सो दे ऑलवेज थिंक कि हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है। सो
हम किसी ऐसी ऑथेंटिक सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर दें जहाँ पर फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी हो एंड हमें उसके ऊपर अच्छा रिटर्न भी आ जाए। तो प्लॉट प्राइस जो है यहाँ पर 1 और 2 करोड़ से राइज ही आती हैं हमारे पास। तो विद डेवलपर्स लाइक पार्कव्यू सिटी, बिकॉज हमारे यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की प्राइस स्टार्ट हो जाती है डाउन पेमेंट फ्रॉम 15 लाख। तो अगर ऐसी सोसाइटीज़ आती हैं तो हाउ डू यू वांट टू से ऑन दैट? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसी तमाम सोसाइटीज़ के स्टार्ट से पहले उनके तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए। और कोई भी सोसाइटी अगर लॉन्च हो रही है तो वो देखें, अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट कर देता है, चाहे वो हमारा लोकल है या हमारा फॉरेनर पाकिस्तानी है, और उसकी बाद में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फ्रॉड के ज़िम्मे में आ जाती हैं या इश्यूज़ जहाँ आ जाते हैं, तो इस स्टेट को कुछ ऐसे कवानीन इस तरह से बनाने चाहिए और बन भी रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहे। और जो ये सोसाइटीज़ अच्छी हैं, जो क्रेडिबल हैं, यही तमाम से रिक्वेस्ट मैं तो बार बार यही करता हूँ कि क्रेडिबल सोसाइटीज़ में रिक्वेस्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट को। और आप पूछ सकते हैं, देखिए हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। कोई फॉरेन एक्सपेट्रिएट है वो करना चाह रहा है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स तो सबके पास हैं, वो पूछ सकते हैं कि ये सोसाइटी है, इसका क्या लीगल स्टेटस है, क्या ये है, डेवलपमेंट कैसी कर रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी, और जो आपका सवाल था कि सैलरीड पर्सन्स हैं, अगर उन्हें इनिशियल पेमेंट्स पे मिल जाता है और उसके रेंटल्स कम हैं तो वन शुड गो। और मैंने तो कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और आपको फ्यूचर में ये काम देती है। Absolutely. Sir, thank you so much for your time. It was really nice and amazing talking to you. Thank you so much.